जबलपुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, अब सेवा के नाम पर धर्मांतरण नहीं चलेगा। इस देश में कुछ ताकतें सेवा के नाम पर आती है और धर्मांतरण के काम में लग जाती है, लेकिन अब सेवा के नाम पर धर्मांतरण नहीं चलेगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कही। वे भाजपा के नगरीय निकाय प्रतिनिधि प्रशिक्षण में शामिल होने संभागीय भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। प्रशिक्षण में शामिल होने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान दिया है कि भाजपा अपनी ताकत को प्रशिक्षित कर रही है, अपनी जमीनी आधार को मजबूत कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का काम फूट डालो राज करो है। कांग्रेस ने ओबीसी सम्मेलन फूट डालने की कवायदों का हिस्सा है। वर्ग समाज में फूट डालने के अपने जीन्स पर काम कर कांग्रेस काम कर रही है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा 2023 और 24 दोनों की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें सेवा भाव की आड़ में धर्मांतरण कर रही है, ऐसे लोगों को देश में नहीं चलने देंगे। कांग्रेस ये उनका काम है, वो क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर आज इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास, गुड गवर्नेंस और अपने संगठन के काम के बल पर गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे तक उतारना, हम तो इस काम में जुटे हैं। अब वो क्या करते हैं, वो फूट डालो राज्य करो, उनके जीन्स में आज भी केवल वो यही कर सकते हैं। समाजों में, वर्गों में विभेद कैसे पैदा हो, झूठ कैसे बोला जाए, छल कैसे किया जाए। तो मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी को भी देखा है, दिग्विजय सिंह को भी देखा है। इस मध्य प्रदेश के अस्तित्व खो रहे कांग्रेस के नेतृत्व को गहराई से देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता उनको जानती है अच्छे तरीके से। कोई सपना देखे मुख्यमंत्री बनने का तो रोज देखे, मुझे इसमें क्या अंतर है, हमें क्या अंतर पड़ेगा। सपना कोई भी देख सकता है, तो इस सपना वो रोज देखते हैं। हर बार तो घोषणा करते थे अगली बार मैं मुख्यमंत्री बनना हूँ। अभी मैं देख रहा था पोस्टर लग रहे हैं कि अगली सरकार, तो कोई इनसे नहीं होता। जनता के बीच काम करने से जनता का विश्वास जीतने होता। सरकार मेरे कहने से कि मैं सरकार बना रहा हूँ इससे नहीं होता, सरकार जनता बनाती है। और जनता ने तुमको करके दिखा दिया। 28 उपचुनाव थे, आपको आईना दिखा दिया कि दुरावस्था का दौर नहीं चलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर जनता का विश्वास है। आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की योजनाओं में जो इन्होंने गरीबों का हक छीन लिया था, उसको देने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। तो जनता भाजपा के साथ खड़ी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वेटेनरी कॉलेज जबलपुर के प्लेटिनम जुबली को लेकर पूरे 1 वर्ष तक कार्यक्रम आयोजित कर मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 8 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो चुकी है और 8 जुलाई 2023 तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी आज पशु चिकित्सा महाविद्यालय के अधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को दी। उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रमों की श्रृंखला में साहित्यिक, आध्यात्मिक, पुनर्मिलन, खेलकूद, रंगारंग कार्यक्रमों के साथ अन्य गतिविधियों को आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास होने के साथ ही कृषकों, पशुपालकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करना है। नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एवं सोसाइटी ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वावधान में हमारे यहाँ 5 और 6 जनवरी को ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जो कि 6वां अधिवेशन है। इस अधिवेशन में प्रदेश भर से लगभग 150 वैज्ञानिक प्रतिभागी होंगे और जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग को करते हुए पशु संवर्धन और पशु विज्ञान में हम किस तरह से क्या परिवर्तन ला सकते हैं, इन सभी विषयों पर इसमें बातचीत की जाएगी, जिसमें लगभग 150 एब्स्ट्रैक्ट आ चुके हैं और करीब 6 सेशन में प्रोग्राम चलेगा और 6 के करीब अवार्ड्स दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह होंगे और डॉक्टर तरु शर्मा विशिष्ट अतिथि होंगे। हमारे क्षेत्र के विधायक अशोक रूहानी जी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर खंडेलवाल भी हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। इस तरह से 5 तारीख को इसका उद्घाटन सत्र होगा और फिर 6 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे, 6 तारीख को समापन होगा।
रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर फुटपाथ का नजारा सुबह जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके। एक गरीब गूंगी माँ अपनी बच्ची का शव गोद में लेकर रोती रही। कभी आसमान की तरफ देखकर भगवान से बेटी को लौटाने की फरियाद लगाती तो कभी राह से गुजरने वाले लोगों से इशारा कर बेटी के नहीं बोलने पर जवाब मांगती। दरअसल ठंड के चलते रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 के फुटपाथ में रहने वाली शहनाज शाह की 8 माह की बेटी की मौत हो गई। बेटी की मौत पर आंसू बहा रही गरीब बेबस मां की पीड़ा उस वक्त और परेशान हो जाती है जब बेटी के शव दफनाने के लिए उसके पास कोई साधन और पैसा नहीं होता। राह से गुजरने वाले लोगों से मदद मांग रही गरीब मां की स्थिति की जानकारी जब गरीब नवाज कमेटी के इनायत को लगी तो वह अपने साथियों के साथ पहुंचे और शव का अंतिम संस्कार किया। ये रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म 6 की घटना है। प्लेटफार्म के बाहर जो रोड किनारे का जो स्पॉट है उधर पे कुछ गरीब लोग सोते हैं रात में। उसी में से एक महिला अपने बच्चे के साथ सो रही थी, जो सवेरे राहगीरों ने जानकारी दी कि भाई इनका बच्चा ख़त्म हो गया है और वो काफ़ी परेशान है। जाके वहाँ देखा तो एक 6-7 महीने का मासूम बच्चा रहा और महिला गूंगी है, वो बोल नहीं पाती। तो उसने बताया कि भाई हमारे पति और हम साथ में हैं यहाँ पे। वहाँ कुछ लोगों ने ये जानकारी दी और वो दोनों ही मांगने खाने वाले हैं। जाके वहाँ देखा तो बच्चा मृत उसकी गोद में रहा माता राम की, और लाके मदार टेकरी में उनके साथ अंतिम संस्कार वगैरह कराया है। एक धोखेबाज द्वारा पॉली हाउस बनाने के नाम पर कई लोगों को चूना लगाया गया। अकेला चरगवा क्षेत्र में ही उसके द्वारा 3 लोगों के साथ 1 एकड़ में 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। वहीं जब पीड़ितों ने मामले की शिकायत चरगवा थाने में की तो चरगवा थाना पुलिस आरोपी को बचाती हुई नजर आ रही है, जिसकी शिकायत लेकर आज पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और चरगवा थाना पुलिस के खिलाफ शिकायत करते हुए न्याय दिलाने की मांग की। जसवंत जैन मेरा नाम है। धरती कछार में मैंने पॉली हाउस बनाने वाली एक कंपनी को पॉली हाउस बनाने का ठेका दिया हुआ था। 2017 में वो कंपनी मेरे साथ चीटिंग करके काम को अधूरा छोड़कर भाग गई थी। चरगवा थाने में मैंने इसकी पहले रिपोर्ट दी। 2017 में मैंने एसपी कार्यालय के अंदर इस चीज़ की रिपोर्ट दी। तब से वहाँ से जांच चल रही थी, पुलिस का पंचनामा हुआ, वीडियोग्राफी तैयार की गई। इसके बाद ये जांच सौंपी गई क्राइम ब्रांच को। क्राइम ब्रांच ने भी अपने यहाँ पर 4 से 5 धाराएं इनको सजेस्ट की थी कि इसमें मामला दर्ज किया जाए। इसके बाद फिर इन्होंने बोला कि अभी मामले में हम और समय लेना चाहते हैं और उच्च अधिकारी से जांच करवाना चाहते हैं। तो इसमें आईपीएस ऑफिसर प्रियंका शुक्ला मैडम द्वारा जांच की गई। ये आप देख सकते हैं, उनके द्वारा भी जांच प्रतिवेदन में ये धारा 409 के तहत मामला दर्ज करने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद भी पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। सितंबर में 2022 में रिपोर्ट जांच का प्रतिवेदन आ गया है। इसमें मैंने आरटीआई के थ्रू जांच का प्रतिवेदन भी मांगने की कोशिश की गई तो मुझे गुमराह किया जा रहा है। उल्ट के हमें एडिशनल एसपी द्वारा ये बोला जा रहा है कि पुलिस को आपने पॉली हाउस बनाने का पैसा नहीं दिया था, हम कुछ नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में माढ़ोताल थाना अंतर्गत कटंगी बाईपास के पास आज शाम एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर पहुंचे युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना माढ़ोताल पुलिस को दी गई, जिसके बाद माढ़ोताल पुलिस ने शव का पंचनामा करवाते हुए मेडिकल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कटंगी बाईपास और खजरी खिरिया बाईपास के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है, जिस पर मौके पर थाना माढ़ोताल का स्टाफ पहुंच गया है। जो मृतक हैं उनको अभी मेडिकल शिफ्ट कर दिया गया है। अब उस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। किस वाहन से? ये एक अज्ञात वाहन है। अब सीसीटीवी फुटेज और ये सब देख के पता चलेगा कि वो कौन सा वाहन था और क्या था। मृतक का कुछ नाम पता? मृतक का नाम प्रमोद मेहर बेले हैं, जिनकी 43 वर्ष की आयु है। अभी तक इतनी जानकारी है। बेलखाड़ू के नरेंद्रपुर में किसानों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां किसानों की बही का दुरुपयोग कर उसमें से करोड़ों रुपए का लोन ले लिया गया। वहीं पीड़ित किसानों को जब इस बात का पता लगा कि सरकारी समिति में पदस्थ भारत भूषण के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है तो उनके द्वारा तहसीली में शिकायत की गई, लेकिन भारत भूषण को सिर्फ निलंबित कर दिया गया। उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। जबलपुर कांचघरी में रहता हूं, लेकिन ये जो गांव नरेंद्रपुर में 1 करोड़ का घोटाला हुआ है,
जिसका मुख्य आरोपी भारत भूषण सिंह है। इसने नकली किसान बना के फर्जी खसरे पे नाम चढ़ा के और लाखों करोड़ों का गबन किया। और ये वो लेटर है जिससे उसने जिस नकली अपने ड्राइवर को किसान बना के उसी के अकाउंट से सारा पैसा हेर फेर करता रहा। ये जांच मैंने कलेक्टर महोदय को 22-21 को दी रही, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राजनीति रसूख के कारण एक अपराधी खुलेआम ऐसे अपराध करता रहेगा तो जिसमें कानून व्यवस्था का मजाक उड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूं कलेक्टर महोदय से कि इसकी ठोस जांच की कार्रवाई की जाए और अपराधी को सज़ा दी जाए। क्या करता है ये उसी संस्था में मैं इसी ग्राम नरेंद्रपुर में पद पे था, उसके दौरान इसने घोटाले किए थे, अकूत संपत्ति बनाई थी, कारें खरीदी रही और आज भी चूँकि बाहर हो चुका नौकरी से, लेकिन ये एक प्रकरण इस पे है, लेकिन अभी भी ठोस कार्रवाई इस पे नहीं हो रही। लगभग कितने किसानों की जो है करीब इसने 100 किसानों के साथ धोखा किया है। ये रजिस्टर बताता है, इसमें पूरा विवरण है और ये बहियाँ पड़ी हैं। ये बताता है कि इसने इतना घोटाला करके गरीब किसानों के साथ छल किया। मैं इस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ। नाम भारत भूषण के खिलाफ एक्शन सरकारी एजेंसियाँ इसके लिए। मेरा नाम आशीष सिंह है, मैं कांचघर में रहता हूँ और ये भारत भूषण के खिलाफ विद सबूत हैं, इसके बाद ठोस कार्रवाई की जाए। कलेक्टर महोदय से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि गरीबों के साथ होने वाले छल कपट में चाहे कोई भी इंसान हो, उस पर कठोर कार्रवाई की जाए।